नमस्कार। मैं अमित अवस्थी, ब्राह्मण परिषद उत्तर प्रदेश जिला कानपुर का अध्यक्ष। आप लोग के सामने फिर से एक क्वेश्चन है जो बार बार मुझे पर्सनली लोग मैसेज करते हैं, ग्रुप में भी डालते हैं और इस तरह से मिले जुले क्वेश्चन डालते हैं कि ब्राह्मणों को ये करना चाहिए, ब्राह्मणों को ये नहीं करना चाहिए। मुझे एक हैं भैया, उन्होंने मुझे कहा कि आप ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष हैं, आपको चोटी रखनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, टीका लगाना चाहिए, कुर्ता पहनना चाहिए। अब वो ठीक ही है, मतलब अगर कह रहा है कोई चोटी रखनी चाहिए, मुझे कोई वो नहीं है चोटी। सवाल ये ब्राह्मणों से उम्मीद क्या करते हैं, और आप या हम या जो भी ये वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताएं कि वो ब्राह्मण में सोचता क्या है। ब्राह्मण जो है, अभी हम लोग जो है, जो संगठन है ब्राह्मण संगठन, ये एक जाति संगठन है। जैसे और जात है, ठाकुरों की जात है और सोनकर जात संगठन, इस तरह की संगठन है, जाति संगठन है। इसमें रियल ब्राह्मण होना, और ये एक जाति है जो संविधान ने बना रखी है, जो पितृसत्ता वाली जाति है कि मेरे पिता ब्राह्मण थे, उनके पिता ब्राह्मण थे, तो मैं ब्राह्मण, जो भी पुत्र होगा वो ब्राह्मण होगा। ये पितृसत्ता वाली जाति है, ये संवैधानिक जाति है, इसे संवैधानिक जाति कह सकते हैं। रियल ब्राह्मण कौन होगा, रियल ब्राह्मण के क्या काम है? तो एक बात बताना चाहूँगा। यहाँ हम लोग के कानपुर में आईआईटी की कोचिंग चलती है, जो एक अच्छे मास्टर हैं, उनका नाम मेरा नहीं सही है। तो मैं गया था, तो एक बार मुझे बता रहे थे कि अमित जी, जो लड़के आईआईटी में आने से पहले आईआईटीएन बन जाते हैं, उनका कभी आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो बात उनकी हमें अच्छी लगी, इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ। सेम यही ब्राह्मणों के लिए है। अगर आप ब्राह्मण बनना चाहते हैं तो ब्राह्मण बनने से पहले ब्राह्मण एक्ट लाइक ब्राह्मण कर रहे हैं। अगर आप चोटी रख रहे हैं, आप टीका लगा रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, आप ब्राह्मण नहीं हो रहे। ये एक्ट है, आप एक्टिंग कर सकते हैं ब्राह्मण होने की। ये पूरी एक्टिंग है कि मैं ब्राह्मण हूँ। और ये आपको ब्राह्मण, अगर आप समझते हैं अपने आप को रियल ब्राह्मण बनना चाहते हैं, वास्तव में ब्राह्मण क्या होता है, तो वास्तव में ब्राह्मण अगर चलेंगे तो वास्तव में हर वो शख्स ब्राह्मण है जो कि ज्ञान रखता हो। पहली चीज, उसको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान रखने के लिए उसे वेद पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ये अदर मैटर है, इस पर डिबेट कर सकते हैं। वैसे मैंने पढ़े हुए, चारों वेद पढ़े हुए। मुझे जब बताया गया था कि ये चीजें होती, तो मुझे पुरुष सूक्तम भी पूरा रटा हुआ कंठस्थ मैं ऐसे ही सुना सकता हूँ। पुरुष सूक्तम वो वेद में पहले ऋग्वेद का ही है, सबसे पहला वो पुरुष सूक्तम। कैन ब्राह्मण होने के लिए पुरुष सूक्तम रटी होनी चाहिए। और इस पर भी बड़ी लोगों ने बात की कि वो ये होना चाहिए, लेकिन रियल में तो अगर आपने 4 वेद पढ़े हैं तो आप ब्राह्मण हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर आप पूजा करते हैं तो आप ब्राह्मण हैं, ऐसा भी नहीं है। ब्राह्मण के लिए सिंपल सी 2-4 चीजें होती हैं। अगर आप ब्राह्मण हैं, पहला, आप अन्याय नहीं सहने वाले होंगे। दूसरा, अन्याय कर नहीं सकते आप किसी पे, आप अन्याय करने वाले भी नहीं हो सकते। आप अगर किसी जाति के बारे में बुरा सोच रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो आप ब्राह्मण क्यों नहीं होते। आप अगर किसी जात पर इसलिए अत्याचार कर रहे हो, किसी दूसरी जात का है, अन्य जात का है, आप उसे नीचा समझ रहे हैं, तो आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। अगर आप ब्राह्मण हैं तो पहला, आप अन्याय न सह सकते हैं, न अन्याय आप करेंगे। दूसरा, अगर आप ब्राह्मण हैं तो बहुत अच्छा वेदों में भी लिखा है, ब्राह्मणों की जिस तरह परिभाषा, तब वो पितृसत्तात्मक वाला ब्राह्मण होता नहीं था कि जो विश्वामित्र ब्राह्मण हो गए क्योंकि क्षत्रिय होने के बावजूद योद्धा थे अच्छे, और फिर ब्राह्मण हो गए, है ना। तो पितृसत्ता वाला ब्राह्मण नहीं होता था। ब्राह्मण वो होता था तो ज्ञान हासिल करता था। ब्राह्मण के लिए सबसे जरूरी है ज्ञान हासिल करते ही रहना। दूसरा, अपने धर्म के उत्थान के लिए काम करना। अब धर्म, अगर आप हिंदू धर्म कहें या सनातन धर्म कहें या कोई नाम ना हो इस धर्म का जिसमें हम लोग हैं, क्योंकि नाम देना बेईमानी होगा, ये धर्म बहुत पुरातन है। उसका उत्थान करना, रक्षा अच्छा करने का ड्रामा बहुत बुरा ये चल रहा है आजकल। हिंदू धर्म की रक्षा अच्छा करने की धर्म, किसी धर्म की जरूरत नहीं पड़ती रक्षा करने की। जो रक्षा करने को कहते हैं वो राजनीति कर रहे हैं, और आप उसकी राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, धर्म की रक्षा। कहाँ धर्म चला जा रहा है आपको? आप रक्षा कर लेंगे, आप अपने ईश्वर की रक्षा कर लेंगे, तो ये सब बकवास है। धर्म का उत्थान क्या होता है? धर्म का उत्थान, विज्ञान का उत्थान। अगर विज्ञान का उत्थान, आप वैज्ञानिक सोच रखते हैं,
अगर आप विज्ञान का उत्थान, आप ऋग्वेद की बातें करते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज वायरल होते हैं कि वेदों में हो गया था कि हवाई जहाज कैसा बनाए। आपने क्या किया? वेद लेके चले गए, मुगल ने जला दिया, ईसाइयों ने जला दिया। आप, हमारा धर्म 4 वेदों पर नहीं है, ये तो आप समझ लीजिए। आप 4 वेद पढ़ लेंगे, 112 से ऊपर उपनिषद है, आप वो भी पढ़िए, कई संहिताएं हैं वो पढ़िए, स्मृतियां हैं वो पढ़िए, तो किसको आप समझ के चल रहे हैं? हमारा धर्म किसी एक किताब का धर्म नहीं है, हमारा धर्म प्रतिदिन डेवलप करने वाला है। अब गलती यहां हो गई, जब दूसरे आए हिंदुस्तान में तो हम उनके इन्फ्लुएंस में आ गए। उनका धर्म रुका हुआ धर्म था, हमारा धर्म रुका हुआ धर्म नहीं है, और ये ब्राह्मणों की जिम्मेदारी है कि इसको रुका हुआ धर्म न बनने दें। और ये इस वक्त सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही कर रहे हैं कि उसको रुका हुआ धर्म बना दिया, एक सोच छोटी कर दी। ब्राह्मण है तो उसे ये करना चाहिए, वो जातिगत ब्राह्मण है, वो भी उसे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जबकि अगर आप ब्राह्मण हैं, अगर आपने वेद कभी पढ़ने की कोशिश की हो, तो ये चारों वेद 1500 साल के अंतराल में लिखे गए। मतलब आप सोचिए, एक वेद अगर लिखा जा रहा है आज से 1500 साल बाद चौथा वेद लिखा जा रहा है, क्या ब्रॉड माइंड होगा, क्या डेवलपिंग सोच होगी उनकी कि इस वेद में जो लिख रहे हैं उसको 1500 साल वाला उसको मान नहीं रहा है। ब्राह्मण वो भी है, वो ये मान नहीं रहा है कि ऋग्वेद में बातें सब अच्छी लिखी हैं। बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों में, ऋग्वेद सामवेद में। सामवेद वाला कह रहा है आज के समय के हिसाब से जो चीजें हैं उसकी बात करते हैं, हम वहां रुक गए 4 किताबों 112 उपनिषदों में, कुछ संहिताओं में रुक गए। ये जो रुके हैं वो ब्राह्मण नहीं होंगे। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप इसमें न रुके, ज्ञान हासिल कीजिए और कुछ नया सोचिए, धर्म की उन्नति के लिए, धर्म के लिए नया सोचिए। आप कपड़ों में डाल दे रहे हैं लोगों को कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। आप कुर्ता नहीं पहनते, अरे कुर्ता मुगलों को दिया, सिलाई मुगलों की दी हुई है। अगर आप उसमें करें तो सिलाई सब मुगलों की दी है। आप, हम लोग के भगवान कौन सी कुर्ता पहनते थे हमें बताइए? कपड़ा बनाना ये यहां का होगा, लेकिन सिलाई वहां की है। तो कपड़ा अंग वस्त्र डाला जाता था और नीचे धोती पहनी जाती थी। तो इस तरह रहना शुरू कर दीजिए। शिखा रखना है तो चोटियां रख लीजिए। चोटियां उनको रखी गई थी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और छात्र थे या पुरोहित थे, सबके लिए नहीं थी चोटियां। लेकिन आप उसी तरीके, उसी सोच के साथ संकीर्ण सोच बना रखी है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। मेरा ये निवेदन है कि पहला तो अनुशासित होना चाहिए, और ज्ञान हासिल करने के लिए आप न सिर्फ अपने धर्म की किताबें पढ़ें, आप सारे धर्मों की किताबें पढ़िए और देखिए और धर्म क्या सोच रहे हैं, और अपना कुछ विवेक बनाइए और उसको लिखिए या वीडियो बनाइए। मैं कई दिन से कह रहा हूँ कि ब्राह्मणों के विषय में सोच के कुछ वीडियो बनाएं आप। आपका कुछ तो विचार होता होगा। अगर आप में कोई विचार नहीं आ रहा है तो आप ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, और किसी जात के हो तो अलग बात है, लेकिन आप ब्राह्मण तो नहीं है कि अगर आप में कोई विचार नहीं आता है नया, उसी तरीके के जो पुराने काल से चले आ रहे हैं उन्हीं विचारों में आप उत्तम उत्था कर रहे हैं, तो आप में कोई विचार अगर नहीं आ रहा तो आप ब्राह्मण नहीं है, आप गलतफहमी में। आप जातिगत ब्राह्मण, संवैधानिक ब्राह्मण हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा संवैधानिक ब्राह्मण हो सकते हैं। आप जात ब्राह्मण, और आप खुश होते रहिए और अक्षर नहीं मिल रहा है इसके लिए दुखी होते रहिए। लेकिन रियल ब्राह्मण है तो आपको सोचना होगा, विचार करना होगा, सोचना होगा कि अन्य जातियों को अभी भी भरोसा है आप पर कि आप धर्म के बारे में जो बताएंगे वो अच्छा बताएंगे। आप वही घिसी पिटी बातें बता रहे हैं तो अन्य जातियों के लोग साधु बने जा रहे हैं। फिर आप उसमें मैसेज भेजते हैं कि वो उस जात का साधु है इसलिए घटना हो गई, उस जात का साधु है इसलिए घटना हो गई। इसमें जात पात बांटते आप बैठ के। तो ये जो है, ये इसको मेरे हिसाब से, मेरी अगर आप बात माने तो अपने कुछ विचार दें। इस वीडियो के कमेंट्स लगे, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें कमेंट में लिखिए। आपको खराब लग रहा है तो भी बात लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, है ना। खराब लग रहा है तो आप बताइए कि आपको मैंने जो बताया है उसमें क्या खराब लगा। लेकिन रियल मतलब जिसे कहते हैं ना कि सच में ये तो हम सब ब्राह्मणों में, ये बात याद रखिए, हम सबके पूर्वज ऋषि रहे हैं, सबके पूर्वज रहे हैं। जो हम लोग गोत्र चलता है वो किसी ऋषि का नाम ही होता है, सबके पूर्वज ऋषि रहे। अब हम यहाँ आके रुक गए, उन्होंने नई चीजें खोजी,
समाज का नया तरीका, जीने का नया तरीका खोजा, कैसे रहना चाहिए, हर चीज बांटी थी उन्होंने अपने जमाने में कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, वानप्रस्थ क्या होता है, गृहस्थ क्या होता है, संन्यास्त क्या होता है। हमने उनकी बात मान के बिल्कुल बैठ गए, वो खत्म। आज के समय में ये चलेगा क्या? आज के समय का सोचना होगा, आधुनिक होना होगा, धर्म को आधुनिक करना होगा। आधुनिकता से मेरा मतलब जीन्स पहनना नहीं है, जीन्स भी पहनी जा सकती है, धोती भी पहनी जा सकती है, पजामा कुर्ता भी पहना जा सकता है, किसी भी कपड़े से कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। आधुनिक सोच होनी चाहिए, ताकि जो अन्य जातियां हैं जो हमें ब्राह्मण समझ रही हैं, हम उनके लिए उनको कुछ अच्छा दें, उनको एक ऐसा धर्म दें जो थोड़ा मुस्कुराता धर्म हो, गुस्साता न रहता हो, रोक न लगाता हो। आज के समय इतनी रोक लगा रहे हैं, रोक न लगाता हो, एक खूबसूरत धर्म हो जो जातियों में लोगों को ना बांटता हो, जो लोगों को नफरत करना ना सिखाता हो किसी जात से, है ना, किसी भी चीज से, किसी धर्म से नफरत करना ये ना सिखाता हो। एक ऐसा धर्म हो जो शांति दे। बातें कर लीजिए कि हिंदू धर्म शांति देता है, नहीं भैया, तो राजनीति हो रही है, कुछ सारी पॉलिटिक्स हो रही है, शांति देना तो बन डराने लगा है। तो इसी के साथ बात खत्म करते हैं। सोचता हो कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, और बहुत खराब लगा तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो भी कमेंट में लिखिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।